चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद में मुलाकात, दोनों की मौजूदगी में हुए 3 समझौते। गुजरात सरकार और ग्वांगडोंग राज्य के बीच हुआ समझौता, सर्विस सेक्टर को लेकर यह करार। चाइना डेवलपमेंट बैंक और गुजरात स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच करार, मिलकर बनाएंगे इंडस्ट्रियल पार्क। गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए बनाए जाएंगे पार्क। चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ ही इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो है साझेदार। ग्वांगझू राज्य और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच करार, गुजरात और चीन के बीच विचार और सेवाएं साझा करेंगे दोनों देश। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मोदी ने दिखाई प्रदर्शनी, बौद्ध संस्कृति के बारे में दी जानकारी। चीनी राष्ट्रपति को एक एक तस्वीर के बारे में मोदी ने दी जानकारी। जिनपिंग ने चित्रों में दिखाई दिलचस्पी। जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी भी थी, साथ में था चीनी प्रतिनिधिमंडल का दल। अहमदाबाद के होटल हयात में चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, गर्मजोशी के साथ मोदी ने किया स्वागत। कार से उतरकर चीनी राष्ट्रपति ने मिलाया मोदी से हाथ, उसके बाद जिनपिंग को होटल के अंदर ले गए मोदी। पौने 3 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे चीनी राष्ट्रपति। तय वक्त से आधा घंटा की देरी से एयरपोर्ट पर लैंड किया विमान। गुजरात की मुख्यमंत्री और गवर्नर ने किया राष्ट्रपति का स्वागत, गुलदस्तों के साथ किया स्वागत। गुजरात पुलिस ने किया चीनी राष्ट्रपति का सम्मान, पुलिस ने दी शी जिनपिंग को सलामी। हवाई अड्डे पर चीनी राष्ट्रपति का किया गया पारंपरिक स्वागत। एयरपोर्ट पर मौजूद थे गुजरात के 6.5 बड़े अधिकारी। होटल के बाहर मोदी ने चीनी राष्ट्रपति का बेसब्री से किया इंतजार, बार बार घड़ी पर जा रही थी निगाह। अपने जन्मदिन पर मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में मां के घर जाकर लिया उनका आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां ने बेटे को तोहफे में दिए 5001 रुपए। मोदी ने तोहफे में मिले पैसे जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दिए। मोदी के लिए मां ने बनाए थे उनके पसंदीदा चुरमान के लड्डू। बेटे से मिलते ही मुंह मीठा कराया। पीएम बनने के बाद मोदी की मां से थी पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी का स्वावलंबन मंत्र, गुजरात सरकार के कार्यक्रम में कहा, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिले मौका। मोदी बोले, देश के गोदामों में सड़ रहा है अनाज, सड़ते अनाज को बचाने को दी जाए प्राथमिकता। चीनी राष्ट्रपति का भारत आने का विरोध, दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। तिब्बत को आजाद कराने की मांग, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी तिब्बतियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मजनू का टीला पर भी तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति वापस जाओ के लगे नारे। पोस्टर और बैनर लेकर पूरी तैयारी के साथ आए थे प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री मोदी से तिब्बत का मुद्दा उठाने की मांग। तिब्बत की आजादी को लेकर अब तक 130 तिब्बती कर चुके हैं आत्मदाह। चीनी नेताओं ने भारत आने पर तिब्बती हमेशा करते हैं प्रदर्शन। लद्दाख के दमचुक में चीनी घुसपैठ पर होगी फ्लैग मीटिंग। भारतीय सेना ने चीन को दिया फ्लैग मीटिंग का न्योता। शुक्रवार को हो सकती है फ्लैग मीटिंग। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे का बना रहेगा गतिरोध। दमचुक में चीनी सेना ने रोक दिया था भारतीय काम। चीनी नागरिकों ने भी गाड़ रखे हैं तंबू। भारतीय सीमा में चल रहा था प्रोजेक्ट। 11 सितंबर को चीनी सेना ने काम रुकवाया। पिछले साल से 11 बार चीनी सेना कर चुकी है घुसपैठ। घुसपैठ के चलते दोनों देशों में तनाव।
यूपी के 11 ट्रेनी जज बर्खास्त होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान हंगामा करने के दोषी पाए गए महिला ट्रेनी जज से भी की बदसलूकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नर से की बर्खास्तगी की सिफारिश, लापरवाही पर संस्थान के 3 एडिशनल डायरेक्टर्स का भी तबादला। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने किया है मानहानि का केस, स्वामी ने आतंक को बढ़ावा देने का लगाया था आरोप। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने खुद को मारी गोली, गुवाहाटी के घर में आज सुबह मिली डेड बॉडी। बरुआ ने अपने रिवॉल्वर से मारी गोली। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने हाल ही में उनके घर पर मारा था छापा। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्रा के यौन शोषण के केस को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार का किया घेराव। जांच कमेटी बदलने की मांग को खारिज किए जाने से नाराज थे छात्र, छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 29 अक्टूबर तक फांसी टलने के बाद सुरेंद्र कोहली को वापस लाया गया डासना जेल, फांसी के लिए ले जाया गया था मेरठ जेल। उपचुनाव नतीजे के बहाने बीजेपी पर शिवसेना का हमला, सामना में उद्धव ने लिखा, जनता को हल्के में लेना ठीक नहीं। सामना में उद्धव ने लिखा, बीजेपी जमीन पर रखे पांव, केंद्र और राज्य के चुनाव में होता है फर्क। उद्धव को नितिन गडकरी का जवाब, कहा जमीन पर ही है हमारे पांव। सर, महाराष्ट्र बाय इलेक्शंस की अगर हम बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? सीधे सीधा सामना में ये कहा गया है कि पांव जमीन पर रखे जाने चाहिए। एक आपको लगता है एक संकेत है आपके शिवसेना के पास? हमारे सबके पांव जमीन पर है। महागठबंधन में शामिल स्वाभिमानी शितकारी संगठन के अध्यक्ष और सांसद राजू शेट्टी उद्धव ठाकरे से मिले, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, शिवसेना ने भी बुलाई अहम बैठक। अमित शाह आज से बीजेपी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। 3 दिन के दौरे में मुंबई, कोल्हापुर, पुणे और अमरावती में करेंगे रैली। आज शिवसेना ने जिला, ब्लॉक और पंचायत प्रमुखों की बुलाई बैठक, बीजेपी से सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 20 या 21 सितंबर को होगी बैठक, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। कांग्रेस और एनसीपी में भी टिकटों को लेकर तनाव। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा, हम ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को उम्मीद, 2-3 दिन में एनसीपी से हो जाएगा सीटों पर समझौता। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने तनातनी को खारिज किया, कहा 2 दिन में तस्वीर हो जाएगी साफ। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए लाल कृष्ण आडवाणी, पिछली सरकार में कांग्रेस के माणिकराव गावित थे चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट के जज एचएल दत्तू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर की याचिका, कल होगी सुनवाई। साईं शंकराचार्य विवाद को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनने से किया इनकार, जस्टिस आरएस दवे और यूयू ललित की बेंच को करनी थी सुनवाई। जस्टिस दवे ने कहा कि वो साईं ट्रस्ट से जुड़े थे, इसलिए नहीं कर सकते सुनवाई। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कौन सी बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से की गई है मांग, कानून व्यवस्था के संकट पर सुप्रीम कोर्ट दे गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। याचिका में सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी दिया निर्देश देने की मांग। विवाद पर शंकराचार्य के बयान के प्रसारण पर रोक की मांग। जम्मू कश्मीर में बचाव में अभी भी जुटी है एनडीआरएफ की 17 टीमें। अब तक करीब 51,000 लोगों को बाढ़ से निकाला। कश्मीर में अब तक
बांटी गई 73.6 टन राहत सामग्री। पानी की बोतलें और दवाएं भी कराई जा रही हैं मुहैया। एनडीआरएफ के मेडिकल कैंप में अब तक करीब 7,000 लोगों का इलाज किया गया। सेना ने भी लगाया है मेडिकल कैंप। सीपीएम का हर सांसद जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को देगा 10 करोड़ रुपए। एमपी लैड फंड से सांसद देंगे 50-50 लाख रुपए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी के साथ की बैठक। गडकरी ने कहा जम्मू कश्मीर को जो मदद चाहिए केंद्र देगा। गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने दी जानकारी, अब तक करीब 210 लोगों की मौत। गृह सचिव आज श्रीनगर से दिल्ली लौटे। श्रीनगर में रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए थे गोस्वामी। तबाही पर जम्मू सरकार से केंद्र ने मांगी है रिपोर्ट, उसके बाद केंद्र मुहैया कराएगा मदद।